पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इतना प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि मनुष्य सदैव उससे अलग रहे। मनुष्य पाप करता रहा, परमेश्वर से दूर होता रहा। मनुष्य ने बलिदान चढ़ाया, बहुत कुछ किया कि वो परमेश्वर के करीब आए, लेकिन नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के पास आना है तो मनुष्य को क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। मनुष्य कैसे पवित्र बन सकता है? स्नान करने से पवित्र नहीं बनता, वो पानी में डूबने से पवित्र नहीं बनता। डूबने से आपकी शरीर की गंदगी चली जाएगी। हालेलुया। कपड़े पहनने से पवित्र नहीं बनता, पहाड़ों पर चढ़ने से पवित्र नहीं बनता, मोमबत्ती जलाने से पवित्र नहीं बनता, अगरबत्ती जलाने से पवित्र नहीं बनता, और दान देने से पवित्र नहीं बनता, ये सब करने से पवित्र नहीं बनता। पवित्र बनना है तो ऐसा करना होगा, कोई इसको शुद्ध करना पड़ेगा, कोई शुद्ध करना पड़ेगा। कौन शुद्ध करेगा? मैं गंदा हूं, पास्टर जी गंदे हैं, हम दोनों एक दूसरे को कैसे शुद्ध करेंगे? इसलिए ऐसा एक व्यक्ति आना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति आना चाहिए जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने कभी पाप को जाना नहीं, जिसने पाप के बारे में सोचा नहीं, जिसने पाप कभी किया नहीं है, जिसके पाप उसके मन में नहीं आया। ऐसा एक व्यक्ति पृथ्वी में आएगा तो ही मनुष्य को शुद्ध कर सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। सारे मानव जाति ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। उसको बचाने का एक ही रास्ता है, बलिदान, जानवरों का बलिदान। उसके खून से मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो सकता। भेड़ बकरियों की बलिदान से उसके पाप से मुक्त नहीं हो सकता। पक्षियों को बलिदान करने से उसकी पाप की मोक्ष मिल नहीं सकता। लेकिन पाप का वेतन मृत्यु है। बचने का एक ही रास्ता है, पाप से बचने का एक ही रास्ता है, उसके पास आना पड़ेगा जो पाप से छुटकारा दे सकता है। कौन है जो पाप से छुटकारा दे सकता है? वही आदमी जिसने कभी पाप नहीं किया है। वो कौन है जानते हो? परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र जिसका नाम है यीशु मसीह। वो इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर वो यीशु मसीह आया। इस यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले दुनिया की सारी ताकतें, शैतान की ताकतें यीशु मसीह को आने के लिए रोका, उसका जन्म होने नहीं दिया। वो पुरुष के द्वारा जन्म नहीं लिया है, वो स्त्री के कोख में से जन्म लिया, लेकिन पुरुष के साथ संबंध नहीं था। फिर किसके साथ संबंध था? पवित्र आत्मा के द्वारा स्त्री के कोख में जन्मा हुआ यीशु मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए। क्यों? रोकने के लिए शैतान ने कोशिश की। उसकी मां को जब जन्म देने का समय आया, एक भी जगह खाली नहीं था, सारे दरवाजे बंद हो गए। दुनिया के दरवाजे यीशु मसीह को आने के लिए रोका। लेकिन जानते हो, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो भी परमेश्वर ने जो सोच लिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने एक बार सोच लिया है, उसको कोई ताकत दुनिया की बंद नहीं कर सकता है। इसलिए जब समय आया, यीशु का जन्म हुआ है, किसी के घर में नहीं हुआ, जमीन में हुआ, धरती पर हुआ। उसका घर कौन सा है? उसका घर धरती है। उसका घर का एड्रेस कौन है? किसी का घर नहीं है, किसी का फलिया नहीं है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसका बेटा जगत में जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके जन्म के बाद 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहा, और उसके बाद 30वें साल में बपतिस्मा लेने के लिए आया। कौन? यीशु मसीह। 30वें साल में बपतिस्मा लिया। आप जानते हो, यीशु मसीह पवित्र, पाप नहीं किया, एक भी गलती नहीं किया, लेकिन एक दिन पानी में बपतिस्मा लेने के लिए चल के आ रहा है। उसका बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, हे प्रभु, तू मेरे हाथों से बपतिस्मा देगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, वचन पूरा होना चाहिए, व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। क्या व्यवस्था है? हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है। इसलिए व्यवस्था पूरी हुई। इसलिए प्रभु ने क्या किया है? अपने आप बपतिस्मा लेकर के हमारे लिए एक नमूना ठहराया कि तुम भी क्या करना? बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से प्रभु को स्वीकार करने के बाद बपतिस्मा लीजिए। कैसी बपतिस्मा? डूब की बपतिस्मा लेनी है, छिड़क की बपतिस्मा नहीं, लेकिन डूब की बपतिस्मा। पिता, पुत्र और पवित्र वचन कहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डूब की बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह पानी में उतरा, उतरने के बाद पानी से बाहर आया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? डूब की बपतिस्मा ली। बपतिस्मा लेकर जब बाहर आया तो क्या हुआ जानते हैं? आकाश के